पित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमामि। यस्माज्जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। नित्यानन्दं निराधारं निखिलाधारमव्ययं निगमान्तगतं नित्यं नीलकण्ठं नमामि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तू क्षेत्रज्ञ पर वास्तव में बिना हुए ही जो कुछ भी दोष लाद रहा है वे सब ज्ञेय होने के कारण क्षेत्र के ही धर्म है, क्षेत्रज्ञ के नहीं। उनसे देखो दो प्रक्रिया व्यास जी ठीक समझना चाहिए, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है उसको ठीक जानना चाहिए कि एक तो यह युक्ति और प्रक्रिया श्रुति स्मृति में कि यत्र यत्र दृश्यत्वं तत्र तत्र मिथ्यात्वम्, जो जो दृश्य होता है वो मिथ्या होता है। तो अब हमको यह विचार दृष्टि लानी चाहिए कि जो जो इंद्रिय गोचर है वह सब ज्ञेय पदार्थ है और वह सब मिथ्या है और वह सब दृश्य। शब्द स्पर्श रूप रस वाली जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे जो जाना जा रहा है, देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, वो सब ज्ञेय पदार्थ है, जानने में आने वाला है। तो एक युक्ति हो गई, तो वो सब क्या है कि वो सब मिथ्या है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार यह इन इंद्रियों के द्वारा क्या देखा जा सकते हैं? ये दूसरी युक्ति है ना। मन को यह नहीं देख सकती इंद्रियां, नेत्र नहीं देख सकते, बुद्धि को नेत्र नहीं देख सकते, चित्त को नहीं देख सकते नेत्र जो है, ऐसे सूत्र है। लेकिन फिर इनको दृश्य क्यों कहा? तो दूसरी युक्ति हुई कि नहीं, क्या ये सब जानने में आते हैं। इनको जानने वाला कोई इनसे भिन्न है। कैसे कि आज मेरा मन चंचल हो रहा है, तो मन अलग हुआ और जानने वाला, तो ये दूसरी युक्ति हो गई।
इन दोनों को भिन्न भिन्न करके जानने से जो ज्ञाता है, आत्मा है, जिसको आप जीव कहते हैं, वो समझ में आ जाएगी बात, बस और कोई बात नहीं। महाराज जी ये तो बड़ी विचित्र बात है कि क्षेत्र के द्वारा ही क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जान लो। वो तो है ही बात। इसके बिना तुम न तो आत्मा का ज्ञान कर सकते हैं और न इन इंद्रियों के विषयों का ज्ञान कर सकते हैं और न इन इंद्रियों का ज्ञान कर सकते हैं इसके बिना। हाँ। लेकिन अब इसमें शुद्धि अशुद्धि का तात्पर्य आएगा, कारण आएगा कि इंद्रियां जिसकी शुद्ध होती हैं वो अपने से अपने को जान लेती हैं। नारी समझ में, जिसकी बुद्धि, जिसकी वृत्ति अत्यंत शुद्ध होती है, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां अपने को अपने से जान लेती हैं। हाँ जी, तो आई सोच है ना। पर इसमें फिर परेशानी कहाँ है कि अपने को यह सब मान लेती हैं इंद्रियां और कोई परेशानी ना। यानी आत्मा को ये सब इंद्रियां क्या मान लेती हैं कि ये सब इंद्रियां हैं, यह सब मैं हूँ। इंद्रियों ने ही निश्चय किया है कि मैं यह हूँ, मैं शरीर हूँ। मन का दोष है ना सबसे बड़ा, वो निश्चय करता है कि मैं इंद्रियां नहीं हूँ, ये जो आत्मा है ना यह मैं हूँ और कोई बात नहीं। ओ हाँ, शुद्ध होगा आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, तो इस बात को आप जान सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि देखो भाई शांति से समझो कि तेने जो कहा है, जो ज्ञेय वस्तु है, जानने में आ रही है, देखने में आ रही है, तो जानने में तो मन भी आ रहा है, बुद्धि भी आ रही है, चित्त भी आ रहा है, अहंकार आ रहा है, ये सब पढ़ ले, देख ले और इनके कार्यकलाप भी जान ले हमने, है ना। तो अब इनको जानने वाला कोई इनसे भिन्न पदार्थ है। और तू का कह रहे हो, पूर्व पक्षी से कह रहे हो सिद्धांत, और तू का कह रहे हो कि जी आत्मा है, बस और कोई बात नहीं। मैंने इन संपूर्ण पदार्थों को उसी के ऊपर ला दिया है, ये तेरी बात ठीक है, क्योंकि विवेक नहीं है, बस और कोई बात नहीं। यानी शुद्ध अंतःकरण का जो है वो हाँ, शुद्ध अंतःकरण, तो बात कर देता है, फैसला तो शुद्ध अंतःकरण करता है, ये बात है, बात हो जाता है तो बात सब। आत्मा के प्रकाश से ही तो प्रकाश है के अंतःकरण जान लो है। वो तो जानने की शक्ति मुख्य तो है आत्मा में, हाँ। चेतन तत्व में, पर उस शक्ति को इन इंद्रियों ने लिया, उस शक्ति को लिया और सारे विश्व ब्रह्मांड को ये जानने लगी। उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। अब देखो दृष्टांत है, ये समझ में सुना मती कि चित्त की स्थिरता नहीं, शुद्ध नहीं। बल्ब ने बिजली को ग्रहण किया और ग्रहण करके उसमें जो छुपा हुआ प्रकाश था, बल्ब ने उसको प्रकाशित कर दिया, बाहर फेंक दिया, सबको जान लिया। ऐसी उस आत्मा का प्रकाश है जो छुपा हुआ है, बिना उपकरणों के वो बाहर नहीं जाएगा, जानेगा नहीं। और इंद्रियों का ये काम है, जैसे बल्ब का वो काम है कि प्रकाश लिया और बाहर फेंक दिया, कोई संशय नहीं रहा किसी के विषय में। ऐसे ही जे इंद्रियां हैं, उसके प्रकाश को लेती हैं, बाहर फेंक देती हैं, सबको ज्ञान कर लेती हैं, बाकी कुछ नहीं। बाह्य ज्ञान हो चाहे आंतरिक ज्ञान हो, इंद्रियों का ही होता है, उसे कोई लेना देना नहीं। पर मन स्थिर हो, बुद्धि स्थिर हो, अत्यंत उज्जवल हो ना, तब ये बात समझ में आती है। अभी गंभीर रूप से आपने इसको देखा नहीं, विवेक विचार के द्वारा देखिए अच्छी तरीके से। संख्या कर्मकांडियों की ज्यादा है, सर्व काल विषय रही है कर्मकांडी उपासकों की संख्या ज्यादा, और इस ज्ञान की संख्या तो न्यून होती है, बहुत थोड़ी होती है, अभी थोड़ा ही जानते हैं। उस परमात्मा का दो प्रकार का स्वभाव होता है, समझे।
भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों को ला कर के और समझाते हैं, पर समझ में नहीं आते। एक होता है पारमार्थिक स्वभाव और एक होता है उसका व्यावहारिक स्वभाव। तो कितने हुए? दो प्रकार के स्वभाव हुए। ठीक है। अब वह जो पारमार्थिक स्वभाव है, न तो वह किसी से कुछ लेता है और न किसी को कुछ देता है, न किसी के लिए प्रेरणा करता है, प्रेरणा भी नहीं करता किसी को। गीता में 5वें अध्याय में एक बात दी, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिं विभुः अज्ञानी न वृतं जानन्ति न मन्यते। वह जो पारमार्थिक स्वभाव है उस परमात्मा का, ब्रह्म का, वो होता है निरपाधिक। वह किसी के पुण्य पाप कर्म सुख दुख जन्म मरण वो ग्रहित नहीं करता भाई। वो असंग रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं। यह हुआ पारमार्थिक स्वभाव। अब व्यावहारिक स्वभाव आता है भाई। व्यावहारिक स्वभाव क्या है? तो प्रसंग तो अनेक प्रकार के हैं, पर थोड़ा सा यहाँ जानना चाहिए कि जीव कर्म करता है कि नहीं करता है, और कर्म करके उसका फलोपभोग करता है जब फल प्राप्त होता है। तो अब उस कर्म तो जड़ है, ध्यान करना अच्छी तरीके से। ग्रंथि तो यही है, कर्म का फल, कर्म स्वयं फल उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि जड़ है। तो अब उस कर्म का फल देने वाला कोई चेतन होगा कि जड़ होगा, ये देखना चाहिए। शास्त्र कहता है कि कर्म का फल देने में कोई चेतन ही होगा, जड़ तो फल दे नहीं सकता। और कर्म का फल 3 विभागों करके 3 प्रकार का प्राप्त होता है। हमारे जीव में कर्ता को आरोप मनुष्य शरीर ही लेके तो है, और में तो कुछ और शरीर न तो ना। देखिए, पहले जो हम कह रहे का वो समझने की चेष्टा करोगे तो तुमने निश्चय कर ही ली, ये तो निश्चय ही है। पर अब हम कह रहे हैं कि 3 प्रकार का फल शास्त्र ने वर्णन किया, कि एक तो इष्ट एक अनिष्ट, 2 प्रकार का फल हो गया। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा फल, और तीसरा भी फल मिलता है जो मनुष्य जीवन है वो भी मिलता है। पर इन सब कर्मों का फल देने वाला कोई होगा कि नहीं होगा, मुश्किल तो इसी बात की है कि हाँ फल होता है, फल देता है। जिस काल से कर्म में प्रवृत्ति होती है जीव की, उस काल में ही वह फल उत्पन्न हो जाता है। थोड़ा सूक्ष्म विचार करना। उस काल में ही फल की उत्पत्ति हुई, पर उस काल में वह भोगता नहीं। आ जाए तो समझ में तुम आई। जिस काल में कर्म में प्रवृत्ति हुई, फल उसी काल में उत्पन्न हो गया, पर भोग काल उससे दूसरा काल होगा। भोगेगा वो दूसरे काल में भोगेगा, उस काल में नहीं भोगेगा जिस काल में वो प्रवृत्त हुआ है कर्म। ये तो बात है। पर आप भी इसको बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लियो, क्योंकि कर्मकांड में ऐसी विशेषता है कि फल देने वाला वही जो पारमार्थिक स्वभाव था वो व्यवहार में आ गया। शास्त्रों में उसको माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर कहते हैं। कितनी बार पढ़ाया है ना। तो ईश्वर ही बन करके वह जीवों के कर्मों का फल
और बड़ी विचित्र रीति से देता है, और देश काल को ग्रहण करके जीवों को कर्मों का फल प्रदान करता है। इसे आप नहीं रोक सकते। क्यों? कि कोई जीव दुख की इच्छा नहीं करता। क्या करते? कोई नहीं करता। पर फिर दुख क्यों आता है? कि वह चेतन तत्व जो ईश्वर है, वह उसके कर्मों का फल दे रहा है। ऐसे नहीं समझना कि कर्मों का फल नहीं मिलेगा। जैसे आपके यहाँ किसी ने काम किया और आप 1 महीने बाद उसको उसकी नौकरी देंगे, तनख्वाह देंगे। 1 महीना आया और उसको आपने तनख्वाह दे दी, ले जा भैया। तो आप चेतन है तो चैतन्य दिया ना, जड़ तो देगा नहीं। तो कहने का भाव ये है कि इस पर दृष्टि नहीं है कि जैसा कर्म किया है जीव ने, उसका फल गीता में इसी में आया, कविम पुराणम अनुशास्तार, इस श्लोक में 8वें अध्याय में, कि विचित्र रीति से वह जीवों को कर्मों का फल प्रदान करता है, जिसको कोई सामान्य व्यक्ति जान न सके कि यह कौन से कर्म का फल है जो मैं इतनी कष्ट भोग रहा हूँ। समझे? इस पर दृष्टि रखनी चाहिए कर्म कांडियों को। क्यों? कि भाई कोई निषिद्ध कर्म न हो जाए मुझसे, नहीं तो उसका फल मेरे को भोगना पड़ेगा। ये दृढ़ निश्चय यदि किसी को हो जाता है, वो महान पुरुष होता है। वो महान पुरुष धर्मात्मा ही होता है। धर्मात्मा होता है, इसीलिए तो निषिद्ध कर्म नहीं करता, प्रवृत्ति नहीं होती निषिद्ध कर्म में। तो भाई को धर्मात्मा कहा जाए, वो धर्मात्मा है ही हुआ। और ऐसे पुरुषों को ही ये आत्मा का ज्ञान होता है। सबको थोड़ा ही होता है लाला। तो अब उसी को कह रहे हैं कि ये तो कर्मकांड की बात रही। अभी यहाँ तो अनादि काल से वेदांत सिद्धांत को लेकर के भाष्यकार ने यह लिखा कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनके द्वारा जो भी कर्म हो रहा है वह सब गुणों का कार्य है। पीछे कितनी बार कहा है। और तेने इन शरीर के, चाहे सूक्ष्म शरीर का कर्तव्य हो चाहे स्थूल का, और आत्मा में आरोपित कर दिया कि आत्मा कर्ता भोक्ता है। हमारे यहाँ आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं। ये है विवेक, ये है विचार, बस। और मिथ्याई क्यों लाद रहा है दूसरे के सिर पे? उसने कर्म किया ही नहीं और तू करो को करो, तो मिथ्याई तो लादे वो है वो। हाँ हाँ, तुमने अपनी बात कहा कही, तुमने बीच में कहा कही। इसको कहते हैं स्ववचो विरोध। नहीं नहीं नहीं, कैसे ना मान लेंगे? कैसे मान लेंगे? तो फंदा बड़ा परेशान छाड़ी हो जाए। तुमने क्या कहा? प्रश्न जो है कि न तो वाले पहले कर्म और न अवकर्म कर रहे हो, और बीच में बन जाए, फिर बीच में कहाँ से आएगा? आएगा कहाँ से? पहले खत्म हो गए। नहीं 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 नहीं, तुमने तो पहले ही खत्म कर दे और वर्तमान में खत्म कर दे, फिर बीच में कहाँ से आएगी? ये तो बहुत विचार दृष्टि है प्रताप सिंह, विशेष विचार करना चाहिए। ये तो तमाम दृष्टांत हैं लाला। आप चोरी कर ही नहीं सकते, कोई निषिद्ध कर्म आप कर ही नहीं सकते। अंतःकरण पवित्र हो गया है तभी तो कर्मों का त्याग किया, तो फिर अपवित्रता कहाँ से आएगी? ये बात। और कोई ऐसा काम हो जाता है, अब इसमें तुम एक बात करो कि कोई प्रारब्ध के वसात कोई भयंकर संस्कार आ गया, समझे बात, तो उसमें विचार पूर्वक आप प्रवृत्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों बातें। कोई भयंकर पाप आ गया, बहुत भयंकर वज्र पाप आ गया,
पहले पूर्वकृत तो आप उसमें प्रवृत्त हो सकते हैं, और ये रह गए पुण्य तुम्हारे बहुत हल्के, तो प्रवृत्त हो सकते हैं। और इस वर्तमान में पुण्य कोई भयंकर है, तो वो आया कोई कर्म संस्कार, तो आप प्रवृत्त नहीं होंगे, उसको दाब दिया उसने। हाँ जी, ये बहुत गंभीर मसला है। फिर न ये जो श्लोक फिर के ज्ञान पर कम माने जाओ, प्रकृति अक्रिय माना और ज्ञान को तत्व ही है, प्रकृति के गुणों के द्वारा संपूर्ण कर सकते कर्म है न, तो माने प्रकृति के द्वारा तो समस्त जो जितने शरीर है हाँ, समझ कह रहे हैं, सब बढ़ते रहे अपने वहाँ में। बिल्कुल ठीक बात है। फिर मनुष्य पे ही मनुष्य शरीर ज्ञान के लिए प्रधान। आरोप करो यार। नहीं नहीं, ये तो मनुष्य को ज्ञान प्रधानता होने से मनुष्य से ही कहा जाता है। हाँ वही तो है। ये ज्ञान कितनी बार बताई, शास्त्र तो मनुष्य का ही चाहिए। मनुष्य के लिए वेदों का ज्ञान परमात्मा ने बनाया कि तुम इसको पढ़ो और अपनो संसार से कल्याण करो। सुनो, पढ़ो, कल्याण करो, मनुष्य के लिए है। जो तो और 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य की ही प्रधानता है। उपनिषदों में दिया है कि देवता भी इस ज्ञान के अधिकारी हैं, वो भी वेद पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। उपनिषदों में दिया है कितनी बार देवता भगवान के पास पहुंचे और इस ज्ञान को सुना। विरोचन का और इंद्र का जो प्रसंग आया है वो इसी को लेकर के है लाला। ये बात मनुष्य तो ज्ञान प्रधान है, हमने इसका वास्तविक अस्तित्व नहीं समझा मनुष्य जीवन का, कि यह किसके लिए प्राप्त हुआ है, हमको क्या करना चाहिए, अभी तक जी समझ में नहीं आया। नया ही समझ में नहीं आई। और इतनी उलझन रात राखी है कोई ठीक हाँ नहीं। जी, काठ कानों है स्वयं की तो है जो काउ के द्वारा थोड़ी गई वही है। और का तुम्हारे घरवाई ने कही है कि तुम्हारे छोरा ने कही है कि तुम पिताजी के इलाज के लिए हो। छोरा और घरवाई हमारी हट का है, काउ को कछु ना है। विचार दृष्टि में ना है तू, या विचार दृष्टि में सब है बस हाँ, जय। अच्छा विवेक तो है, विवेक को तो जय बातों करनो है। फजियत तो यही है। हाँ, विवेक हट ना है पर है कि हट है। हाँ बस, और कोई बात नहीं। क्या करें, समस्या बन गई, समस्या तो सबके सामने यही है। अरे एक के सामने ना है, बड़े बड़े राजा महाराजा ज्ञानी विज्ञानी ने के सामने है जी। संसार बहुत परेशानी विशेष। उनसे क्षेत्रज्ञ आत्मा दूषित नहीं हो सकता। चाहे जे कछु करबो करे, शरीर की इंद्रियां मन बुद्धि इंद्रियां कछु करबो करे, पर उस जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है, चेतन तत्व है ना, इनके कार्यकलापों से कभी दूषित नहीं होता। क्यों? उसको स्पर्श नहीं करते। पहले दृष्टांत दो, जैसे मरुस्थल का जल पृथ्वी को गीली नहीं करता, ऐसे इसके जो कर्म किए हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसको स्पर्श तक नहीं करते। क्यों? अरे श्रुति कहती है इस बात को, हम थोड़ा कह रहे हैं। क्योंकि ज्ञेय के साथ ज्ञाता का संसर्ग नहीं हो सकता। लेव साहब, ज्ञेय का ज्ञाता के साथ में कोई संसर्ग नहीं, कोई संबंध नहीं, और संबंध आरोपवाद में होता है। कोई संसर्ग संबंध कहता है, कोई संयोग संबंध कहता है, और कोई तादात्म्य संबंध कहता है, कोई भेदा भेद संबंध कहता है, कोई भेदा भेदा भेद कल्पित तादात्म्य अनिर्वचनीय संबंध कहता है। शास्त्र में अनेक संबंधों का वर्णन किया गया है। अंतिम पॉइंट पर वेद का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, वेदांत का ज्ञान इसी को निश्चय करता है कि उसका कभी संबंध हुआ नहीं, और न है और न होगा। अच्छा, आपने विचार नहीं किया, स्थूल विचार करना चाहिए, फिर सूक्ष्म करना चाहिए। ये संसार किसने बनाया? कि परमात्मा ने। एक तो युक्ति यह है कि परमात्मा ने संसार को बनाया, ठीक है। अब बना करके तो उसका इस संसार के साथ में कोई संबंध होगा कि नहीं? भाई कोई वस्तु कोई बनावे हो तो उसका उसके साथ में कोई संबंध होगा कि नहीं होगा?
जाको नाम विचार विवेक। अब बताओ, और बिना संबंध के कोई वस्तु बनती नहीं। संबंध होगा तभी तो बनेगा। तो क्या से पहले तो जो विचार हुआ जाओ कि ये किस प्रयोजन के लिए उसने बनाया। वो तो पिछाड़ा की बात है, ये तो पिछाड़ा ही बात है। पर ये जो बनाया है बिना संबंध के बनाया के संबंध लेकर के बनाया, इसी की रिसर्च करो। और संबंध जब होता है तो बिना हेतु के होता नहीं। हाँ। हेतु कारण होगा तो संबंध होगा, और कारण नहीं होगा तो संबंध नहीं होगा। अब इसका निराकरण करते हैं। वेदांत वैद्य निराकरण करता है और तुम निराकरण नहीं कर सकते। स्वयं निराकरण आप नहीं कर सकते। ये है वैदिक ज्ञान, सनातन ज्ञान, पुरातन ज्ञान है। ये आज से ही नहीं है, अनादिकाल से चला रहा है। ये तात्पर्य। तो महाराज जी यानी जैसे मरुस्थल को जलो है, तो वो जो जय प्रतीति आ रही है मरुस्थल के जल की, तो वो कौन बनाया हो? देखे हुआ ने बनाया हो? भाई मुझे पहुंच गए या हमको परेशानी? वो बनाया ही ना है, बनाया ही ना है, यही तो है। ऐसे ही देखो, ऐसे ही रज्जू में जो सर्प बनाया गया, हाँ। तो तुमने बनाया, इसका कर्ता कोई एक है कि अनेक है कि हुआ नहीं? बोलो। पहले तो जाय निर्णय करो कि एक ही करता है कि अनेक करता है। रज्जू में जो सर्प की उत्पत्ति हुई है, इसका कर्ता कौन है? एक बात। ऐसे ही इस संसार का कर्ता कोई एक है कि अनेक है? ऐसा विवेक यदि कर लिया आपने, तो आप बिल्कुल पवित्र और जन्म मरण से रहित हो जाएंगे। एक कोई कर्ता नहीं ठहरता। जैसे किसी कर्म का कर्ता कोई एक है कि अनेक है, तो एक तो कर्ता ठहरता नहीं। सबसे ज्यादा सुंदर ज्ञान गीता जी के अंतर्गत है, तो ये समझ में नहीं आता। अधिष्ठान, कर्ता, करण, अनेक प्रकार की चेष्टा और दैव, ये 5 बताए ये कर्म के करने में। ऐसे ही यहाँ है। रज्जु में सर्प की उत्पत्ति हुई, तो इसका कर्ता कौन? ये जानना चाहिए। ये है विचार। एक उत्तर तो ये है कि अविद्या ही है बस। हाँ, एक तो उत्तर ये हो गया कि अविद्या है। अब अविद्या, अवजा में विवेक का क्या करना है? कि विवेक ये करना है कि जब सबके पास रज्जु में सर्प की उत्पत्ति का हेतु अविद्या है, मान ली, तो सबको सर्प देखना चाहिए। उसको जलधारा, किसी को रेखा, किसी को डंडा, भिन्न भिन्न क्यों दिखाई देते हैं? अविद्या तो ये कही है, फिर ऐसा भिन्न भिन्न क्यों दिखाई दिया? तो इसका मतलब है कि अकेली अविद्या इसका संरचना नहीं कर सकती। 5 हेतु। हाँ, तो अविद्या हुए तो कहूँ न कहूँ तो सामर्थ्य है वो तो पिछाड़ा ही बात है। वो तो देखो विचार करके, ये और सहायक न होंगे तो अविद्या क्या करेगी, है ना भाई? काव्य रेखा, काव्य जलधारा, काव्य सर्प, काव्य माला, ये अलग अलग दिखाई दे रही है। अविद्या तो सबन के संग है ना। हाँ, तो अविद्या से ही जो संस्कार जन्म हाँ, हो चुका है, जो पूर्वकृत जो संस्कार हैं, जिसके जिसके जैसे संस्कार हैं, उसको उसी प्रकार का यह दिखाई देगा। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है व्यास जी कि ये बहुत परिश्रम युक्त के संसार का संबंध उस परमात्मा से है कि नहीं है। प्रसंग तो यह था ना कि उसने यह संसार बनाया, तो उसका इसके साथ संबंध है कि नहीं, समस्या आएगी। तो शास्त्र कहता उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं, पर इसका उसके साथ संबंध है। इसका उसके साथ संबंध है।
अब इसमें अनेक प्रकार के दृष्टांत आपको ला करके खड़े करने पड़ेंगे अपनी बुद्धि में, इससे निवृत्ति होने की, और कोई बात नहीं। तो सर्प का संबंध रज्जू से है कि रज्जू का संबंध सर्प से है? अब ये देखना पड़ेगा। रज्जू का कोई संबंध नहीं सर्प से, लेकिन सर्प का संबंध है। क्यों? रज्जू तो पड़ी रहती है और ज्ञान हो गया तो सर्प भाग जाता है। रज्जू का संबंध होता तो रज्जू भी उसके साथ भाग जाती कि नहीं? ना यारी समझे ना वो तो ठीक है। ये क्या और ने बता दो, जैसे भट्ट ने जो स्वीकार करो कि भेदा भेद अभेद अनिर्वचनीय कल्पित ये भट्ट ना करो, ये तो वेदांत ने कहो। अष्टावक्र गीता में तो वही वो नहीं, भेदा भेद अभेद संबंध माना है उसने। अनिर्वचनीय कल्पित बात नहीं समझी। भेदा भेद अभेद संबंध भट्ट ने माना, और वेदांत ने भेदा भेद अभेद कल्पित तादात्म्य अनिर्वचनीय संबंध माना, वेदांत ने माना। भट्ट ने तो देखो तो मध्यम परिमाण वाला माना अंतःकरण, पर वेदांत ने नहीं माना, वो तो महत् परिमाण वाला माना है। तो इतना भेद है, ये सारी व्यवस्था इसी के ऊपर है, और कोई बात ना आती। भेद होते हुए अभेद और अभेद होते हुए भेद, भट्ट ने केवल इतना माना, और वेदांत ने फिर उसमें दोष दर्शाए कि एक तरफ तुम भेद भी कहते हो, एक तरफ अभेद भी कहते हो, भाई कौन सी बात है मान ले। तो फिर उसने कहा सिद्धांति ने कि देख हम बताएं, भेद और अभेद दोनों कल्पित हैं और अनिर्वचनीय है। भेद को भी सत्य नहीं कह सकते, अभेद को भी सत्य नहीं कह सकते, ये अनिर्वचनीय है, और अनिर्वचनीय मिथ्या है। और तेने दोनों सत्य कर दे कि भेद भी सत्य और अभेद भी सत्य, तेरा पक्ष असंगत है। यदि उनका संसर्ग मान लिया जाए तो ज्ञेय का ज्ञेयत्व ही सिद्ध नहीं हो सकता। सही। इस ज्ञेय पदार्थों का जो कुछ भी A to Z दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसका संबंध उस परमात्मा से मान ले तो बहुत परेशानी खड़ी है। ये संबंध है नहीं, पर समस्या इस बात की है, जब अविवेक होता है तो अविचार होता है, अज्ञान होता है, तो संबंध मान लेते हैं। अच्छा, स्वप्न के पदार्थों का तो अपने से भिन्न वस्तु को सिद्ध हो तो हम जो कह रहे हैं स्वप्न में क्या आपने संबंध माना? कुछ नहीं, पर संबंध है। ये तो समस्या है, ये अनुभव की बात है, इन लोगों ने अनुभव लिखा है। अभिप्राय यह है कि यदि अविद्या युक्त होना और दुखी होना आदि आत्मा के धर्म हैं, तो वे प्रत्यक्ष कैसे दिखते हैं? अब सिद्धांति कह रहे हैं कि आत्मा के सुख दुख मान लें, है? क्यों? कि सुखी हूँ दुखी हूँ, ये तो सब प्रत्यक्ष दिख रहे हैं भाई। और जो प्रत्यक्ष वस्तु होती है उसका ज्ञाता कोई अन्य होता है। अपने से भिन्न कोई वस्तु होगी तो हम उसको देख करके बता सकते हैं कि यह वस्तु ऐसी है। इसमें दृष्टांत दिया था, तुमको याद नहीं रहती। नेत्रों से एक बार भर अलग हो कोई वस्तु तो तुम उसका ज्ञान करके बता सकते हैं यह अमुक वस्तु है। नेत्रों से एक बार भर अलग हो तब। और यदि नेत्र में है तो नेत्र उसको नहीं देख सकते, नेत्र नहीं देख। जैसे अंजन लगा लिया नेत्र में, वो नहीं बता सकते कि इधर ज्यादा है इधर कम है। ऐसे ही तू जो कह रहा है कि आत्मा में सुख दुख होते हैं, जन्म मरण होते हैं, ये तेरी बात गलत है, क्योंकि ये ज्ञेय है, जानवे में आए हैं, ये आत्मा में नहीं। जो वस्तु जानी जाती है वो अपने से भिन्न होती है, तो जानने वाला ज्ञाता अन्य रहा और जानने में आने वाली वस्तु ज्ञेय हो। बस। क्योंकि जो कुछ भी ज्ञेय वस्तु है वह सब क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है। यहाँ तक बहुत अच्छी तरह बिल्कुल निश्चय करना चाहिए।
देखवे में आवे, सुनवे में आवे, लेवे में आवे, देवे में आवे, जानवे में आवे, वो सब शरीर हुआ। स्थूल बुद्धि से समझो कि वो क्या है, वो सब शरीर है। तुलसीदास ने कितनी बढ़िया बात लिखी, गौ गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई है। न्या पृथ्वी लोक ती लेके ब्रह्मा के लोक तक जो जानवे में आवे, देखवे में आवे, तुलसीदास जी कहते हैं वो सब माया का कार्य, माया ही है। गेय पदार्थ हैं, उनमें मत फंस जाना, बस ये बात। ऐसा सिद्धांत स्थापित किए जाने पर फिर अविद्यायुक्त होना और दुखी होना आदि दोषों को क्षेत्रज्ञ के धर्म बतलाना और उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि भी मानना, यह सब अज्ञान मात्र के आश्रय से केवल विरुद्ध प्रलाप करना है। विरुद्धता की बात है, प्रलाप ही तो भयो। कोई विवेक तो किया नहीं आपने। विवेक होता तो दोनों को पृथक्करण जान लेते। वे बात को परिश्रम करो। क्या परिश्रम किया आपने? कुछ नहीं। शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं ज्यादातर, तो अन्यों कहता मैंने बड़ो परिश्रम करो, बड़ी शास्त्र पढ़े, बड़ो अभ्यास कर रहे हैं। तो क्या कुछ नहीं किया आपने? अभ्यास कुछ नहीं किया, व्यर्थ परिश्रम चला गया। पूर्व पक्षी, वो अविद्या किसमें है? अब आई बात, अब इसका निर्णय आप नहीं कर मानो अविद्या किस में है, इसका निर्णय मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता। तो फिर कौन करेगा? क्या तो शास्त्र करेगा। शास्त्र किसी लिए बनाया कि जिसको मनुष्य स्वयं नहीं जान सकता, उसको शास्त्र सुनो या पढ़ो, समझ में आ जाएगा। वेद का ज्ञान इसीलिए बनाया भगवान। उत्तर, जिसमें दिखती है उसी में। अब किस में दिख रही है विद्या? किसी को मत पूछो। देखो ये विचार दृष्टि, तुम किसी से मत पूछो। तुम वही प्रश्न करो या मैं प्रश्न करूं, कोई और करे, जी प्रश्न है वो कहता अच्छा बता प्रधान ये अविद्या किसमें है। ये मत पूछो किसी से, अपने से पूछो, अपने से देखो कि जी अविद्या मेरे जो परेशान कर रही है यह किसमें है। ऐसा जब भाव उत्पन्न होगा, इसको कहते हैं विवेक, इसको कहते हैं विचार कि क्यों भाई ये अविद्या मन में, के बुद्धि में, के इंद्रिय में, के शरीर में, के जो इसको जान रहा है उसमें है, चेतन तत्व में, के जीवात्मा में, कौन में है। बस विवेक शुरू हो। पूर्व पक्षी किसमें दिखती है? उत्तर, अविद्या किसमें दिखती है, यह प्रश्न ही निरर्थक है। पूर्व पक्षी, किस प्रकार? यदि अविद्या दिखती है तो उससे जो युक्त है उसको भी तू अवश्य देखता ही होगा। भाई तो अविद्या दिख रही है काऊ में, यहाँ दिख रही है तो जा में तो अविद्या दिख रही है, गुना दिख रहा दिख रहा होगा तो वही में अविद्या। और देखो लौट के वृत्ति आवेगी अपनी, पिता विचारवान पुरुष की वृत्ति लौट करके अपने को फॉलो करती है। फिर अविद्यावान की उपलब्धि हो जाने पर वो अविद्या किसमें है यह पूछना ठीक नहीं है। ठीक नहीं, व्यर्थ है। हाँ जो जान रही है और दिख रही है तो फिर क्या पूछेंगे? क्योंकि गौ वाले को देख लेने पर यह गौ किसकी है यह पूछना सार्थक नहीं हो सकता। गौ लेके जा रहे हो, हाथ में जेवरा रस्सी लग रही है और फिर जो पूछे भैया जी गौ कौन की है, तो भाई तू ना दिख रही कि वो लेके जा रहे हो कोई गौ है, पूछ का रहे हो जाए जी हालत है। पूर्व पक्षी, तुम्हारा यह दृष्टांत विषम है।
गऊ और उसका स्वामी तो प्रत्यक्ष होने के कारण उनका संबंध भी प्रत्यक्ष है, ठीक है। इसलिए उनके संबंध के विषय में प्रश्न निरर्थक है। परंतु उनकी भांति अविद्यावान और अविद्या तो प्रत्यक्ष नहीं है। अविद्यावान, अविद्या जिसमें है वह प्रत्यक्ष नहीं, और अविद्या भी प्रत्यक्ष नहीं। अंदर की बात कह रहा हूँ, बाहर जिससे की ना कि कह यह रहा हूँ। प्रश्न निरर्थक माना जाए। हाँ, ये भीतर ही बात कह रहा हूँ, बाहर की ना कह रहा हूँ। हमारी अविद्या ऐसी स्थूल तो होना है के गाय की और वा की तरह तो सुना है, सेवक की हाँ, तरह तो तो दिखाई दे रही हो, और हाँ। देख भी बार हो, एक तीसरा अलग है। हाँ, जो पूछ रहा है वो आते के जी गऊ किसे की है, वो तो दोनों से पृथक है ना, गऊ थे और वो आदमी थे। वो तो दो चीज ऐसी है। ही जो अविद्या जिसमें है, जिसको जानने वाला उससे कोई पृथक होगा, ये भाव है उसका। उत्तर, अप्रत्यक्ष अविद्यावान के साथ अविद्या का संबंध जान लेने से तुम्हें क्या मिलेगा? पूर्व पक्षी, अविद्या अनर्थ की हेतु है, इसलिए उसका त्याग किया जा सकेगा। ठीक, उत्तर तो ठीक दे। तो उत्तर, जिसमें अविद्या है वह उसका स्वयं त्याग कर देगा। हाँ, तुम कहीं मरी जा रही हो। पूर्व पक्षी, मुझ में ही तो अविद्या है, ये सब के फैसला कर दे। तो तू अविद्या और उससे युक्त अपने आप को जानता है। पूर्व पक्षी, जानता तो हूँ परंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं। प्रत्यक्ष को विषय हो तो प्रत्यक्ष जाने, अब प्रत्यक्ष को विषय ना है तो फिर जाने हो कैसे प्रत्यक्ष हो? भाई कोई वस्तु अनुमान से जानी जाते, कोई प्रत्यक्ष से जानी जाते, है ना, ये तात्पर्य। जैसे स्वर्ग तो प्रत्यक्ष सुना है, शास्त्र के अनुसार अनुमान से जाना जाता है कि पुण्य कर्म करो स्वर्ग में जाओ, तो अनुमान हो गया कि स्वर्ग है। यदि अनुमान से जाना है तो तुझ ज्ञाता और अविद्या के संबंध का ग्रहण कैसे हुआ? क्यों? उस समय अविद्या को अनुमान से जानने के काल में तुझ ज्ञाता का ज्ञेय रूप अविद्या के साथ संबंध ग्रहण नहीं किया जा सकता। हाँ जी, वही बात आएगी व्यास जी कि संसार परमात्मा ने बनाया पर उसके साथ उसका संबंध नहीं हुआ। ज्ञाता का उस काल में जब अविद्या को ग्रहण किया, ध्यान करना, उस काल में उस चेतन तत्व ने अविद्या को ग्रहण नहीं किया, पर हमने ऐसा निश्चय कर लिया कि वो उसका संबंध है, बाकी और कोई जी तो अविद्या को प्रभाव है, वो प्रभाव ही का है कि संबंध किया है मैंने, और कोई बात नहीं, क्योंकि तो अति सूक्ष्म है वो ना। संबंध तो हुआ नहीं पर समस्या है कि संबंध हो गया। रज्जु सर्प का कभी संबंध थोड़ा ही हुआ, पर जब तक सर्प की भ्रांति रहेगी तब तक संबंध सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि संबंध है। क्या करें? जो तो किल्लाई रो भैगे मारे, जो तो वो ज्ञान ना है, जो तो वो संबंध स्वीकार करेगी तो किल्लाई रो। संबंध स्वीकार करके जो सब भजीते ठाड़े हैं दुनिया के लोकांतर न, और जामिते वृत्ति को निकालना बहुत कठिन काम है। आपने अभी विचार नहीं किया, संबंध है सबको, घर के इनके साथ सब संबंध है, इसमें से वृत्ति को निकाल करके उस आत्मा में स्थिर करना कोई सामान्य काम नहीं है। मेरी बात अनुमानी साहब, मैं तो वंशुरी ना चले हो, कैसे वृत्ति निकालने? और शास्त्र के बेहतर कर्म करता है पर मेरी बात न सुनो, वो अपने में बैठे हो भाई, वो अपनी बात न कहो, कैसे ये संबंध विच्छेद हो भाई? भगवान में धर्म अधर्म दोनों का त्याग बताया, और हमने धर्म का त्याग कर दिया, दूसरा भाई दे जा रहे हो भैया।
कैसे वृत्ति नहीं करे व्यवहार में थे। अब वही बहुत कठिन समस्याएं व्यवहार में से वृत्ति का निकालना कोई सामान्य काम नहीं समझना। और ये वृत्ति संसार है और कौन संसार हतो ना है, कहूँ हतो रही है, केवल मनोवृत्ति में संसार हो, बाकी कुछ नहीं। और इसका हम त्याग करते नहीं। वृत्ति में सुख दुख हो तो है, वह चेतन तत्व में तो हो तो ना, इतना तो विज्ञान सब यह है वो, पर इसमें से निकालना, संबंध का त्याग करना बड़ा कठिन काम है। प्रकाश से कहाँ मान रही हो तुम? यूँ कह रहे मैं कर रहा हूँ, यूँ तो कहता मैं कर रहे हो, यूँ ना कह रहे कि दीपक का प्रकाश उधर हो जब नाट्य को हैरो है। यूँ कहता है गुआ को तो नाम ना हम नहीं प्रताप, यूँ कहता हम कर रहे हैं नाट्य। अभ्यास पाए को जय को अभ्यास है कि दीपक के प्रकाश में नाट्य को हैरो सब। ऐसा निश्चय है जाके बाकी प्रकाश सब हैरो तो बैरागी है जाओ, अपने आप बैरागी है जाओ। हे कहाँ रहे हो? जो कहे तो मैंने इतना कर दो, मैंने इतना कर दो, मेरे सामान्य कोई ना है तो अविद्या को अनुमान से जानने के काल में तुझ ज्ञाता का ज्ञेय रूप अविद्या के साथ संबंध ग्रहण नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि ज्ञाता का विषय मानकर ही अविद्या का उपयोग किया गया है तथा ज्ञाता और अविद्या के संबंध को जो ग्रहण करने वाला है वह तथा उस अविद्या और ज्ञाता के संबंध को विषय करने वाला कोई दूसरा ज्ञान, ये दोनों ही संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से अनवस्था दोष प्राप्त होता है। और जे का ही समझ में ज्ञाता है और अविद्या है, और दोनों का संबंध का ज्ञान किया किसी ज्ञान ने। ज्ञाता और अविद्या का जो संबंध हुआ है वह किसी ज्ञान के द्वारा हुआ है कि बिना ज्ञान के हुआ है। उस ज्ञान को मत लेना, चेतन तत्व के ज्ञान को मत लेना। यहाँ यूँ कह दें कि वही ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि ना आते तो कह दें सब। जिस ज्ञान के द्वारा अविद्या और चेतन तत्व जीवात्मा का जो संबंध हुआ है वो ज्ञान है। फिर उस ज्ञान का संबंध बिना कारण के तो होगा नहीं, उसका भी तो कोई कारण होगा। दूसरा होता चले जाएगा तो अनवस्था दोष होगी या चक्र का दोष होगा भाई, सूक्ष्म बुद्धि। क्योंकि ऐसा होने से अर्थात यदि ज्ञाता और ज्ञेय ज्ञाता का संबंध ये भी किसी के द्वारा जाने जाते हैं। और देखो ज्ञाता और ज्ञेय दोनों का संबंध हुआ तो जानने वाला कोई ज्ञाता ही तो हुआ भाई, ज्ञान ही तो होगा। हाँ। ऐसा माना जाए तो उसका ज्ञाता किसी और को मानना होगा। एक ज्ञाता को दूसरो ज्ञाता, दूसरे ज्ञाता को तीसरो ज्ञाता, अनवस्था फिर आएगी तो ये अनवस्था अनिवार्य हो जाएगी। परंतु ज्ञेय चाहे अविद्या हो, हाँ अब देखो, अथवा और कुछ हो, चाहे विषय हो चाहे कोई वस्तु हो, ज्ञेय ही रहेगा। ज्ञाता नहीं हो सकता, ज्ञेय ज्ञाता नहीं हो सकता और ज्ञाता ज्ञेय नहीं हो सकता, सीधी सी बात। वैसे ही ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा, ज्ञेय नहीं हो सकता। जब ऐसा है तो अविद्या या दुखित्व आदि दोषों से ज्ञाता क्षेत्रज्ञ का कुछ भी दूषित नहीं हो सकता। उन दोनों के भाव विचार अलग अलग रहने दो, दोनों का ज्ञान अलग अलग रहने दो, तो ज्ञाता में ये अविद्याकृत जो दोष है ना, ये उसमें नहीं जा सकता। पूर्व पक्षी यही उसका दोष है
जो कि वह दोष युक्त क्षेत्र का ज्ञाता है। ऐसा मान ले। पूर्व पक्षी कह रहा है कि क्षेत्र में जो दोष हैं वो इनको जान रहा है ज्ञाता, वो जाननों का ही दोष है। कितनी सूक्ष्म विषय, तो वहां में दोष आएगा जो क्षेत्र के दोष जानने हो। ऐसा मान ले कि ना। देखो फिर उत्तर देता है। उत्तर यह कहना ठीक नहीं, अरे क्योंकि आत्मा विज्ञान स्वरूप और अविक्रिय है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा, वो आत्मा तो विज्ञान और आनंद स्वरूप है, निष्क्रिय है, क्रिया से रहित है। वो शरीर के दोषों को ग्रहित कैसे करेगा? वो नहीं जानता इन बातों को। उस समय इस ज्ञातापन का उपचार मात्र किया जाता है। वो उपचार से ऐसा कह देते हैं कि वो ज्ञान करता है नहीं, उसको उसे कोई मतलब नहीं। जैसे कि उष्णता मात्र स्वभाव होने से अग्नि में तपाने की क्रिया का उपचार किया जाता है। हाँ, अग्नि उष्ण होती है, प्रकाश रूप होती है। जैसे अब सूर्य तप रहा है, सूर्य तपा रहा है। अब सूर्य थोड़ा ही तपा रहा है, सूर्य किसी को नहीं तपा रहा है। ऐसे ही वो किसी का ज्ञान नहीं कर रहा है, पर उपचार से कह देते हैं कोई बात नहीं, गौणी वृत्ति से। और जैसे ये आपने जैसे कहिए कि सूर्य का किसी को तपा रहा है, लेकिन जो ज्ञान की चर्चा ना सुनी वो तो उल्टा ही समझे। सब उल्टे समझता है। हाँ। सब उल्टे समझ, ये तो सिद्धांत है। दुर्भाग्य तो बेचारे ने कहता ही है कि इस ज्ञान से मनुष्य शरीर को धारण किया और इस ज्ञान से वंचित रह गए और न पे डोले वो पर। वृक्ष की डाली न पे पानी दे, वृक्ष का हरियो रहो, जड़म पानी दे तो हरियो बनो। ये दृष्टांत है। जैसे भगवान ने यहाँ इस प्रकरण में यह दिखाया है कि आत्मा में स्वभाव से ही क्रिया कारक और फलात्मत्व का अभाव है। हाँ, क्रिया कारक फल भेद ये संसार है और उसमें ये सब नहीं। केवल अविद्या द्वारा अध्यारोपित होने के कारण क्रिया कारक आदि आत्मा में उपचरित होते हैं। वैसे ही जो इसे मारने वाला जानता है, प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब कर्म किए जाते हैं, वह विभ किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता। ठीक, इत्यादि प्रकरणों में जगह जगह दिखाया गया है और इसी प्रकार हमने व्याख्या भी की है तथा आगे के प्रकरणों में भी हम दिखलाएंगे। पूर्व पक्षी तब तो आत्मा में स्वभाव से क्रिया कारक और फलात्मत्व का अभाव सिद्ध होने से तथा ये सब अविद्या द्वारा अध्यारोपित सिद्ध होने से यही निश्चय हुआ कि कर्म अविद्वान को ही कर्तव्य है, विद्वान को नहीं। हाँ, निश्चय हो गया। अविद्वान ही अविवेकी ही कर्म प्रवृत्ति करता है, विद्वान नहीं करता। ये तात्पर्य ठीक यही सिद्ध हुआ। इसी बात को हम नह देय व्रता सत्यम 18वें अध्याय इस प्रकरण में और सारे गीता शास्त्र के उपसंहार प्रकरण में दिखलाएंगे तथा समास से नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा इस श्लोक के अर्थ में विशेष रूप से दिखाएंगे। बस यहाँ अब और अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उपसंहार किया जाता है। इदम शरीरम इत्यादि श्लोकों द्वारा उपदेश किए हुए क्षेत्राध्याय के अर्थ का संक्षेप रूप यह तत्क्षेत्रम यच्च इत्यादि श्लोक कहा जाता है, क्योंकि जिस अर्थ का विस्तार पूर्वक वर्णन करना हो उसका संक्षेप पहले कह देना उचित ही है। हाँ, तो हम प्रीति है जानते हैं, पहले संक्षेप में वहाँ को सार कह दो और फिर विस्तार से उसका वर्णन करो, तो वो प्रीति है जानते सुनने वालों को, और वो ठीक जिज्ञासा उत्पन्न है और समझ में आ जाए।
तत्क्षेत्रम यत् यादृक् यद् विकार यतश्च यत् सत्ययो यत् प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। जिसका पहले इदम शरीरम इत्यादि वाक्य से वर्णन किया गया है, यहाँ तत् शब्द से उसी का संकेत करते हैं। यह जो पूर्वोक्त क्षेत्र है वह जैसा है, अर्थात अपने धर्मों के कारण वह जिस प्रकार का है तथा जैसे विकारों वाला है और जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता है, यहाँ च शब्द समुच्चय के लिए है और कार्य उत्पन्न होता है, यह वाक्य शेष है। तथा जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है वह भी जिस प्रभाव वाला अर्थात जिन जिन उपाधिकृत शक्तियों वाला है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का उपयुक्त विशेषणों से युक्त अर्थात स्वरूप तू मुझसे संक्षेप से सुन, अर्थात सुनकर निश्चय कर। सुन करके क्या करना चाहिए कि निश्चय करना चाहिए? किसी बात को सुना तो निश्चय करना चाहिए। श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए उस कहे जाने वाले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप की स्तुति करते हैं। बस जी, है वो? हाँ? बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमादाय तो ऐसा है जहाँ पर जाए पड़ोसी जब सब निराकरण कर दो सही धर्म